नमस्कार, मैं हूं आकिल हुसैन और आप सभी का स्वागत है TV9 राजस्थान के स्पेशल शो 8 PM में। इस शो में हम बात करते हैं राजस्थान की बड़ी खबरों की और सियासी गलियारों में आखिर पक क्या रहा है और क्यों पक रहा है उसके पीछे की कहानी की। तो आज जो सबसे ज़्यादा राजस्थान में चर्चा में रही वो रही अंबेडकर, कांग्रेस और बीजेपी को लेकर खबर। देखिए, भीमराव अंबेडकर को लेकर तो पिछले लगभग 17 दिसंबर के बाद से अब एक हफ्ते से भी ज़्यादा होने को आ गया है और उसको लेकर लगातार सियासी सरगर्मियां पूरे देश में देखने को मिल रही है। कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, हर प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रही है और इसको लेकर खूब प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। इसके लिए आपको याद होगा कि पिछले 18 दिसंबर को ही, जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बयान दिया, 17 दिसंबर के अगले दिन 18 दिसंबर को भी जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसमें सभी बड़े नेता कांग्रेस के एक मंच पर दिखाई दिए, चाहे वो अशोक गहलोत हो और या फिर सचिन पायलट हो। उस वक्त प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज भी किया गया, वाटर कैनन तक छोड़ा गया। उस वक्त भी टीकाराम जूली ने मंच से खड़े होकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कड़ी आलोचना की थी और बड़ा ही तीखा उन्हें जवाब दिया था। उसके बाद से लगातार सियासी गलियारों में इसको लेकर सियासी श्रद्धा कह लीजिए या फिर सियासी क्लेश कह लीजिए, वो देखने को मिल रहा है। अब राजस्थान में इसकी चर्चा क्यों इस लेवल तक आ गई है वो भी एक बार बताए थे। देखिए, दरअसल मुख्यमंत्री बीते रोज़ दिल्ली दौरे पर थे, जहां उनकी कांग्रेस बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ बैठक हुई। उसके बाद अब जब वो वापस आए तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कांग्रेस को लेकर काफ़ी बयान दिए। उसमें उन्होंने कई आरोप लगाए। वो आरोप अंबेडकर को लेकर थे, जो कि नेहरू से लेकर अब तक कांग्रेस की छवि को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर उन्होंने लगाया। तो सबसे पहले एक बार भजनलाल शर्मा जी ने क्या कहा है वो एक बार सुन लेते हैं, फिर उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पुष्कर सर के साथ। कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कितना अपमानित किया, उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया था। मैं कांग्रेस के उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जरा वो बाबा साहब के उस इस्तीफे की कॉपी प्रेषित करें। बाबा साहब ने उसमें क्या लिखा, उनकी पीड़ा क्या थी, उनका 1952 का चुनाव कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया, 1954 में भी नहीं दिया। बाबा साहब चुनाव लड़े तो उनका विरोध किया। देश की जनता इन सवालों का जवाब चाहती है। तो भजनलाल शर्मा ने जो आरोप लगाए वो आपने सुने। हालांकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी लंबी थी और उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार यही था कि उन्होंने अंबेडकर विवाद को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। अब इस पर नेता प्रतिपक्ष राजस्थान के हैं टीकाराम जूली, उन्होंने एक लंबा चौड़ा एक पोस्ट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने पोस्ट में जो इतना लंबा चौड़ा जो लेखा जोखा लिखा है वो तो पढ़ना ज़्यादा समय ले जाएगा, लेकिन एक बार मैं आपको बताया। तो देखिए, उन्होंने शुरुआत किस चीज़ से की। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी कल दिल्ली दौरे पर गए, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात की। वहीं अमित शाह जी, जिन्होंने बाबा साहेब के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की और जिनकी वजह से 1 साल पहले पर्ची से भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने उनको कल फिर एक पर्ची दी और कहा कि कल आपको राजस्थान जाकर मुझे डिफेंड करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। तो ये पहला पहरा है उनके ट्वीट का टीकाराम जूली के। उसके बाद उन्होंने काफ़ी पॉइंटर्स बताए, आखिर में भी भजनलाल शर्मा पर निशाना सा उन्होंने साधा है। अब टीकाराम जूली का इससे पहले भी एक बयान आया था जिसका जिक्र मैंने अभी शुरुआत में किया कि 18 दिसंबर को जो जयपुर में प्रदर्शन हुआ था उस वक्त भी उनका एक बयान था जो काफ़ी वायरल भी हुआ था सोशल मीडिया पर और उसको लेकर सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चा भी हुई थी, क्योंकि टीकाराम जूली खुद दलित समाज से आते हैं। तो सुनिए एक बार पहले उनका बयान और फिर उस पर क्या टिप्पणी करते हैं और क्यों टीकाराम जूली फ्रंट फुट पर राजस्थान में खेल रहे हो और राजस्थान में इतना ज़्यादा अब ये क्यों बवाल मच रहा है, इन सब को लेके पुष्कर सर से बात करेंगे।
मैं कहना चाहूंगा, कल अमित शाह ने लोकसभा के अंदर कहा है कि क्या अंबेडकर 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 करते हो, अंबेडकर का फैशन बना लिया है। अगर इस प्रकार से हम भगवान का नाम लेते तो हमारी 7 जो पीढ़ियां हैं वो स्वर्ग में चली जाती। तो आप चले जाओ ना, पहले अपनी पीढ़ियों को ले जाओ, ये भय मत पालना कि आप वापस सत्ता के अंदर आ गए तो आप बाबा साहब अंबेडकर को हमारे दिलों से मिटा दोगे। बाबा साहब अंबेडकर सबके हैं, सबके लिए इस देश का कानून काम करता है, और ये लोग सिर्फ 1-8% जो लोग हैं जो आज देश को, संविधान को कमजोर समझते हैं, खुद को अपने उससे ऊपर समझते हैं, उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा, समय एक सा नहीं रहता। जब समय वो नहीं रहा तो समय ये भी नहीं रहेगा, ये मान के चलना आप लोग। आज बाबा साहब की देन है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान इस दुनिया के अंदर सबसे मजबूत है, सबसे ताकतवर है, और कांग्रेस ने इसको अपने खून पसीने से सींचा है। जिस पार्टी ने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस पार्टी ने इस देश के अंदर बाबा साहब का संविधान लागू किया, जिस पार्टी ने उस समय से लेकर आज तक इस संविधान को मजबूत करने का काम किया, उस संविधान की वजह से आज हमारा देश मजबूत है, एकजुट है। तो पुष्कर सर, ये बयान आपने दोनों सुने, क्या उन्होंने पोस्ट किया है वो भी आपने देखा। तो ये 17 दिसंबर के बाद से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर जो सियासी श्रद्धा, तो ये राजस्थान में इसका क्या मतलब है और क्यों ऐसा हो रहा है जो हर सियासी दल अपना झंडा उसमें गाड़ने में लगा है? 17% दलित है जी। ये दलितों का ही 240 पहुंचने पे दलितों का ही वोट खिसका था बीजेपी से जी, इसीलिए वो है, और विपक्ष इसको मौका छोड़ने नहीं देना चाह रही, और खासतौर से कांग्रेस देखिए बेलगावी में जो CWC का नव संकल्प नव सत्याग्रह बैठक का नाम दिया है, वो पूरी CWC की बैठक ही इसी बात पे है। आज केसी वेणुगोपाल ने बोला ही यही है कि सबसे मुख्य मुद्दा जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने बोला है उस पर वो माफी मांगे और नहीं तो इस्तीफा दिया जाए, उनका इस्तीफा दे वो अपने पद से। अब आप ये समझ लीजिए कांग्रेस को और दलितों के मामले पर आप इस तरीके से नहीं कर सकते कि वो वोट बैंक है या किसका वोट बैंक है। वो बाबा साहब उनके लिए भगवान के स्वरूप है, और जब ये बोल दिया गया है तो उसके बाद राजस्थान में ये राजनीति नहीं, ये कांग्रेस के लिए पूरे देश में राजनीति का मौका है, इसीलिए वो नहीं छोड़ रही। आप ये देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भजनलाल शर्मा जी की सुनाई, कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी सारी जगह की, क्योंकि कल ही बहुजन समाज पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन किया था और सारे मंत्री केंद्र के प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, और वाकई में वो जितना सेंटेंस बोला गया वो आधा सुनाया गया, उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट रखा जाए, लेकिन वो चलिए कांग्रेस के लिए था। अब राजनीति उस शब्द पे नहीं रह गई है, राजनीति इसमें वोट बैंक कैसे इनकैश किया जाए, लगातार ये संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। अब आपने सदन के अंदर संविधान चर्चा के दौरान अगर ये कह दिया क्या बाबा साहब अंबेडकर लगे रहते हो, जी जी, इतने में तो स्वर्ग मिल जाता। मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाह रहे थे उसमें? कांग्रेस को नसीहत दे रहे थे, किसी से छुपा नहीं है, लेकिन कभी कभी डांटते डांटते आप ऐसा भी तो नहीं डांटेंगे ना, किसी को कहेंगे विरोधी को कुछ बोल रहे हैं, ऐसा भी तो नहीं बोल देंगे जिससे देश का ही अपमान हो जाए। जी, आप राहुल गांधी पर क्या आरोप लगता है कि आप विदेश में जाते हैं सरकार को नहीं कोसते हैं, आप देश को बदनाम कर रहे हैं। तो आप कांग्रेस को कोसते ना कि आज अब क्यों पूछ रहे हैं 52 में क्यों नहीं टिकट दिया, 54 में क्यों हरा दिया। अरे भाई ये बताइए ना, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है जी, तो चुनाव वो लड़ रहे थे, तो फिर चुनाव हार जीत कांग्रेस थोड़ी ना तय कर रही थी, वो भी इसी बात को बता रहे हैं। फिर मैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों की गिनती है, आप ये देख लीजिए बाबा साहब के बारे में आरएसएस पे क्या आरोप है जी, और 89 में जब मंडल कमीशन लागू हो रहा था, ये बाबा ही साहब का तो था सपना, तो किसने विरोध में समर्थन वापस लिया था? भाजपा ने लिया था ना जी। तो उस पे बात नहीं, दरअसल ये सियासी के साथ साथ बड़े वोट बैंक का मुद्दा है, इसीलिए कोई छोड़ना नहीं चाह रहा है और कांग्रेस इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी।
आप सोचिए, अखिलेश यादव सबसे बड़ी पार्टी बन के आए, जी बोले दलित उनके साथ इसलिए जुड़ रहा था, अखिलेश इसलिए जीते दलित कैंडिडेट उनके क्योंकि कांग्रेस खड़ी थी दलित। अगर इस मुद्दे को सही ले गई कांग्रेस ने, अब अशोक गहलोत नहीं बने राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, वो उनकी मर्जी थी, लेकिन अब वो ये तो कहते हैं हमने दलित अध्यक्ष बैठा रखा है खड़गे को। जी भाई 17-17.5% राजस्थान में दलित और आदिवासी है, तो फिर वो उसको साधेंगे ना। तो इसमें अब गलत सही नहीं, अब सियासत है। तो टीकाराम जूली ने बताया कि वो तो कांग्रेस का पढ़ेंगे या के जी जो बोला है, तो ये है, वो सारे पॉइंटर्स हैं। इसीलिए राजनीति में जब आप किसी पे कमेंट कर रहे हैं ना, इससे होना जाना कुछ नहीं था। और इसमें भी दो राय नहीं है कि बीजेपी और खासतौर से केंद्र की बीजेपी, जितने आप पंचतीर्थ के नाम से मऊ हो, जो इंदौर के पास है, जो उनका परिनिर्वाण जगह हो, हर जगह को अंबेडकर मेमोरियल बनाया, तो पता बीजेपी को था, लेकिन अब वो स्लिप ऑफ टंग कहिए या उसका वो एडिटेड वर्जन करके चला दिया। तो वो वजह यही है, अब इस मुद्दे को नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, और जब आप मुद्दा नहीं छोड़ना चाहते हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। जी, तो वो कह रहे हैं ना भजनलाल शर्मा जी कि हमने तो ये किया, बीजेपी ने ये किया, वो गिना रहे। और उधर और वो आरोप भी लगा रहे कि कांग्रेस ने क्या किया बताइए, कि उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सबके नाम गिना दिए कि इन सब के जो है नामों पर देश में कई इन्होंने इमारतें बनवाई, सड़कों के नाम। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए क्या किया, वही अब कांग्रेस बीजेपी के लिए कह रही है। 2024 में दलितों ने वोट किसको दिया? जी, आपको दिया क्या? तो ये राजनीति है। इस समय डिफेंसिव नोट पर बीजेपी है बाबा साहब के मुद्दे पर, इसीलिए अग्रेशन। आज खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर का हमेशा अपमान किया कांग्रेस ने। खुद आप उस दिन जिस दिन बोला है, उसके बाद किस तरीके से पीएम मोदी ने खुद कमान संभाली कि समझाना। दलितों में एक चेतना बाबा साहब के लिए लेके आप, या ऐसे ही आप महात्मा गांधी के लिए अगर कुछ बोलेंगे तो देश में बवाल हो जाएगा। वो फिर किसी कास्ट और किसी रिलीजन के बंधे हुए लोग नहीं हैं ये सब। जी, इन्होंने देश को, समाज को उठाने के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत संघर्ष किया है। लेकिन एक इस चर्चा से अलग सवाल ये, क्योंकि उन्होंने, जैसा मैंने अभी ट्वीट पढ़कर भी सुनाया और हम लगातार चला भी रहे, कि वो पर्ची सरकार, उपचुनाव के बाद से सर ये कहीं ना कहीं पर्ची शब्द गायब हो गया था, लेकिन अभी भी कांग्रेस उसे राजस्थान में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने बता दिया वही पढ़ने आए, पहले मिलने गए, वहां जो डायरेक्शन आया वो पढ़ दिया। ये तो विपक्ष है, अब इसमें पुष्कर चौहान और अखिल खान नहीं बताएंगे, जनता तक तो पहुंचेगा ही ना। जी, वो यही है राजनीति में, कब आप फ्लैट हो गए, चित हो गए मतलब, और कब आप खड़े हो जाएं कुछ पता नहीं रहता है। इसीलिए राजनेता को कभी चिंता नहीं होती है। तो क्या अब इसमें कुछ और बड़ा देखने को मिलेगा सर, जो ये राजस्थान में भी अब प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं लगातार? बिल्कुल 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 मिलेगा। वो मुद्दा नहीं छोड़ेंगे, और अब जब से बहुजन समाज पार्टी ने मुद्दा पकड़ लिया है ना, तो और भी विपक्ष के नहीं छोड़ेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, कहीं भी हो। हर आदमी अब इसी पे विपक्ष घेर रहा है। अब कहाँ अडानी का निकल रहा मुंह से? जी, अडानी अब अम्बेडकर हो गए कांग्रेस के लिए, तो वो वजह यही है। चलिए खैर, तो अब इस पर आगे क्या अपडेट देखने को मिलेगा ये तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन भीमराव अंबेडकर को लेकर पूरे देश में सियासी माहौल इन दिनों गरमाया हुआ है, और उसी की तपिश राजस्थान में भी देखने को मिल रही है। इससे अलावा कांग्रेस में भी काफ़ी इन दिनों हलचल देखने को मिल रही है, चाहे वो अशोक गहलोत को लेकर हो, चाहे वो बीजेपी में वसुंधरा राजे को लेकर हो। तो बाकी क्या अभी बड़े प्रदर्शन देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कांग्रेस कब इस मुद्दे को छोड़ेगी, ये तो अभी आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाज़त, और कल एक बार फिर आपके सामने एक नए सियासी मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। शुक्रिया।